आपको एक शुभ दिवाली। स्वागत है आपको एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। आपके साथ हम आज दिवाली मनाएंगे और आप जो प्रश्न आपने भेजे हैं वो पन्नी जी के आगे हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड में आपने जो दिवाली भरे फ्राख आपने हमें भेजे हैं उनके फ्राख हम प्रश्न हम पन्नी जी से पूछते हैं। पहले उनका स्वागत करते हुए ना, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? बहुत अच्छे हैं, आप ठीक हैं? बहुत अच्छे पंडित जी। शुभ दीपावली। आपको भी पंडित जी शुभ दीपावली। पंडित जी आज के शुभ मुहूर्त में, आज दीपावली के दिन हम आए हैं हमारे प्रिय दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर आपसे जानने के लिए, और जाहिर है प्रश्न ज़्यादातर दिवाली के बारे में भी जाएंगे। तो आप हमें शायद ये क्या बता सकते हैं दीपावली के उत्सव पे हमें कैसे दिवाली मनाना चाहते हैं? सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को शुभ दीपावली और स्वागत है आपको इस प्रोग्राम में भी। बड़े ही हर्ष और शुभ की कामना है और बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है कि हम लोग दीपावली मना रहे हैं। ये दीपावली पर्व जो है साल में एक बार आता है, जो सबसे लंबी रात होती हैं, सबसे अंधेरी रात होती हैं, उस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं, जो अमावस्या होता है, निवमान जिसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ के हिसाब से पंचांग के अनुसार दीपावली 31 अक्टूबर को ही है, यानी कि आज ही है। अच्छा। और भारत के शैली से देखा जाए तो भारत में वो तिथि अभी लगे रहेगा, क्योंकि हम 8.5 घंटे पीछे हैं भारत से। तो वहाँ पर तो सवेरा हो जाएगा, यहाँ पर भी रात होगा। तो वहाँ पर जो है 1 तारीख हो जाएगा, तो 1 तारीख को वो मनाएंगे। लेकिन हमारे लिए दीपावली भी शुरू हो जाएगा 31 तारीख को, 31 को। तो इस मामले में जो है बहुत से प्रश्न आदि हुए हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि 1 तारीख को हो या 31 तारीख को हो। दीपावली सूरीनाम में 31 तारीख को है, जो आज हैं, और प्रेम पूर्वक हम लोग मनाते हैं। और इसमें व्यंजन तो क्या बोलूँ, लोग अनेक प्रकार के पकवान भोजन आदि बना करके चटपटे जो है जा कर के खा पी करके अपने आप को जो है आनंदित करते हैं। दीपावली में सबसे पहला चीज़ घर की सफाई है जी। वो तो लोगों ने पहले से कर ली है, और शायद कुछ लोग अभी भी करते होंगे, क्योंकि रसोई घर में पकाने के बाद अब बर्तन के धोना इत्यादि हो जाता है ना जी। तो दीपावली में सबसे पहला काम जो है सफाई है, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता है, स्वच्छतेति ही वास्ते लक्ष्मी, श्री सूक्त में और श्री महाविद्या में यह काव्य यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जहाँ पे सफाई होता है वहीं पे ही लक्ष्मी रहती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम बने, हमारा बढ़ंती हो, हमारा शुभता हो, हमारी सब मुसीबतें दूर हो, तो घर की सफाइयाँ शुरू कर दें। और घर को रोज़ सफा रखने से लक्ष्मी माता के वास ही रहते हैं। तो सबसे पहला जो है, कहते हैं लक्ष्मी के वास 3 चीज़ में घर में हमेशा पाया जाता है, और इन तीनों को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। पहली है झाड़ू। झाड़ू में जो है घर की सफाई की जो है सब गुण हैं कि किस तरह से बटोर करके किनारे कर देना, और वहाँ से फिर कूड़ा करके और कचरे में डाल देना। तो ये झाड़ू जो है घर की सफाई की जो है सबसे पहली पहचान है, ये लक्ष्मी है। तो झाड़ू को कभी पैर से लांघा नहीं जाता है और ना ही पैर से मारा जाता है, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। दूसरा, हमारे घर में दही, जो दही यौहर्त घर में होता है, इसमें लक्ष्मी है, क्योंकि इसमें एक प्रकार के ठंडापन है। दिया से गर्मी निकलता है और दही से जो है ठंडापन निकलता है। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए ये दही जो है अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए हमारी देवी देवताओं को भी हम लोग जब कहीं पे जाते तो पहले थोड़ा से दही चटाते थे। तो दही चटा दे और उसके बाद वो जाता था तो उसका सब काम बनता था। जी, लेकिन पंडित जी ये दही जो है ये शुद्ध दही है ना? हाँ, ये नलक संतरालों वाला दही नहीं होता है ना? मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप खुद निकाल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा। लेकिन एकदम से शुद्ध जो है दही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको जो है जाकर के देवी देवताओं को भी देते हैं, क्योंकि इससे लक्ष्मी बढ़ती हैं। जिसके घर में दही रहता है, जिसके घर में दही जमता है, जिसके घर में दही खाया जाता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी के वास है। उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होगा। अच्छा। हमेशा धन रहेगी। आप बहुत ढेर सीक्रेट बता रहे हैं पंडित जी आज। अब लोगों को जो है आज दीपावली के ये प्रसाद तो पाना ही है जी। और तीसरा जो है, अपने घर में होना चाहिए एक चीज और, जिसका नाम है मक्खी के दाने। अच्छा। मक्की के दाने, मक्की यानी मकई, माइस कॉर्नस।
जी। तो ये मकई जो होता है इसमें लक्ष्मी जी का वास है, इसमें शुद्धता है। वो गर्मी से जो है उसका पीलापन सफ़ेद हो जाता है, उसका अंदर का जो है उज्ज्वल रंग सफ़ेद रंग बाहर आ जाता है। तो ये जो हैं ये 3 हमारे घर में सदैव होना चाहिए, और इनको सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए भी, यानी कि हसौंथैत के लिए, धन के लिए और कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, तीनों एक साथ में आ जाता जी है। पंडित जी, आपने जैसे बताए हैं तो एक चीज़ याद आ गई है। बचपन में तो पहले के ज़माने आप में, इतने बूढ़े तो नहीं हुए? नहीं, थोड़े और छोटे अच्छा। जब थे उम्र में, तो अब थोड़ा और बड़े अच्छा। उम्र में थे, तो कई लोग मारते थे अपने बच्चों को और बदमाशी करते थे, कुछ या स्तौत्र होत रहा, तो सीख के झाड़ू से मार पड़ती थी। तो क्या ये अच्छी बात थी कि सीख के झाड़ू से मार देखो खिलाने हमारे यहाँ बच्चों पूजा को? 2 बताई गई हैं, एक है पेट पूजा, एक है पीठ पूजा। जी। कोई बात सुने तो पेट भर भोजन कराओ, कोई बात ना सुने तो पीट करके पूजा करो, पीटो। जी। लेकिन हाँ, जहाँ तक मारने के, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को मार देने से उसके अंदर में एक डर बैठ जाता है और उनके अंदर में एक नफरत, एक गुस्सा उत्पन्न होता है, और वही गुस्सा उस व्यक्ति को अपने माता पिता से भी दूर कर देता है। फिर वो माता पिता की बात नहीं सुनेगा, आदर सम्मान नहीं करेगा। इससे बच्चे माता पिता से दूर हो जाते हैं, और प्यार से समझाने से तो वो बच्चे मान जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो कान पकड़ ले, उंगली दिखा दे, लेकिन मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मारने से जो है उसके अंदर में एक प्रकार के भय और एक प्रकार के आरोप, क्रोध बैठ जाता है, जिससे वो हमेशा माता पिता से दूर होते जाएगा और वही बच्चे नालायक हो जाएगा, अपने ही रास्ता पे चलने वाला हो और जाएगा। दिवाली के दिन तो जरूर नहीं, सीख के झाड़ू से भी नहीं ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा। दीपावली के दिन गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जो गुस्सा करता है उसके घर से लक्ष्मी गए, तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। शायद आज ही ऐसे है पंडित जी कि हम दिन भर से खाली हंसते ही रहते हैं। आपके चेहरे पे तो हंसी ही आ रहे हैं। आज गुस्सा नहीं आया पंडित जी। आज नहीं, कभी नहीं आने दें। कहीं नहीं। अच्छा, हम कोशिश करते हैं पंडित जी, लेकिन कभी कभी आ ही जाता है, लेकिन कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन शांति से सुलझ जाती हैं फिर से। अगर गुस्सा आए ना जी। तो 3 बार लंबी सांसें ले लो। अच्छा। 3 बार लंबी सांसें ले करके महादेव जी को याद कर लो, बहुत अच्छा। गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि क्रोध उसके सामने आकर के एकदम पिघल जाता है। बहुत अच्छा पंडित जी। तो ऐसे है कि कुछ लोग भी ऐसे जानना चाहते हैं कि अगर दीपावली आ रही है और आज से दीपावली है, तो कितने दिए हमें चाहिए जलावे के? व्हाट इज eigenlijk die meerwaarde कि हम दिया जलाएं? अब हमारे दर्शकों ने दीप तो जला ही चुके हैं, जी। लेकिन कहने का मतलब ये है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 होना, 3 होना, 5 होना, 7 होना, यानी कि ऑन एफ, हाँ ना, जिसको कहते हैं कि इतनी संख्या हो कि बस। लेकिन दीपावली कहते हैं कि घर के एक कोने में भी अंधकार नहीं होना चाहिए, इसलिए दीप को जो है हम लोग बगल बगल में रखते जाते हैं, और एक दिया से दूसरे दीप तक रखने से तो एक दिया दूसरे दीप को भी प्रकाश करते हैं, और एक दूसरे को प्रकाशित करते करते दिए के नीचे वाला अंधकार भी दूर हो जाता है, क्योंकि हम दिए जलाते हैं लेकिन दिया के नीचे अंधकार रह जाता है। और इसी प्रकार से दिए के बाजू में भी दिया रखेंगे तो दूसरा दिया जो है पहले दिया के नीचे वाला अंधकार को दूर करेगा, और दूसरा वाला जो है पहले वाला का भी दूर कर देगा। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के सहायक हो जाता है। इस शब्द में भी एक बड़ा ही अजीब कहानी है। दीप तो माने प्रकाश है, दिया है, और वली यानी कि एक लाइन से लगा हुआ है। वली माने रेक्स, अनंता। अच्छा। तो इसी को हम लोग कहते हैं दीपावली, जहाँ पे दीपों के वली लगा हुआ है, एक लाइन से दीप लगा है, इसी को हम लोग दीपावली कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए हैं, इसलिए दीपावली मनाए गए हैं। ये भी एक कहानी है, ये बात सत्य है कि इसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या में प्रवेश किए हैं, लौटे हैं, और उनकी 14 वर्ष वनवास पूरा हुआ, इसलिए अयोध्या पूरा नगरी सजाए गए हैं दीपों से। लेकिन उस दिन भी दीपावली था, भगवान श्री राम दीपावली के ही दिन घर पे वापस आए। और कहने के तात्पर्य ये भी है कि दीपावली के ही दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट भई, यानी कि आज के दिन माता लक्ष्मी जब समुद्र को मथे गए थे
तो कितने रत्न निकले हैं जिसमें से महालक्ष्मी भी निकले, और यही महालक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। तो आज के दिन माता लक्ष्मी समुद्र से जो है अनेक प्रकार के धन दौलत लेके निकले हैं, और वो सारी धन दौलत जो है जाकर के भगवान विष्णु को सौंप दे रहे कि भाई मैं लेकर आया हूँ, आप चलाइए। इसलिए भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी के धन से पूरे संसार को चलाता, वो अपने लिए नहीं रखता है, वो पूरे संसार को चलाता है। इसलिए वो पालनहार है, और जो पालन दाता है, जो देने वाला है, वो तो दे रहे हैं। जो उनके सामने आएगा, मत्था टेकेगा, प्रेम करेगा, प्रेम से बोलेगा, भगवान उसको देगा। और देने वाले, उसको कमाने वाले, खोलने वाला जो है, लुटाने वाला अगर कोई है तो वो है महालक्ष्मी। वो कहते हैं कि दे दीजिए, दे दीजिए, और भगवान श्री विष्णु देते हैं। तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी समुद्र से निकली और पूरे संसार को जो है धन से इतना चमका दी कि स्वर्ग, पाताल, तल, अतल, वितल, सुतल, ये सब जो है जाकर के सोने चांदी से चमकने लगे। और इसी चमक में लोग जो है जाकर के लक्ष्मी को प्रकाश यानी कि दीप के रूप में जानना शुरू भी कर दी। तो हर चिराग जो हम लोग जलाते हैं उसमें से जो प्रकाश निकलते हैं, जो आग से जो प्रकाश और गर्मी तेज निकलते हैं, ये सब लक्ष्मी माता के ही रूप हैं। तो लक्ष्मी की ही कृपा से आज मनुष्य के पास 3 चीज़ और है, जिसका एक है स्वस्थ खसौंत है, क्योंकि लक्ष्मी माता वस्त्र में, भोजन में और ज्ञान में वास करती हैं, इन 3 चीज़ों में। तो कपड़े अच्छे हो, ठीक है, इंसान का जो है मान सम्मान हो गया, लेकिन दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन करके और गंदा काम करूँगा तो वहाँ पर तुरंत जो है अच्छों को मैं बदनाम कर दूंगा और ख़ुद भी गिर जाऊँगा। तो बुद्धि का होना भी ज़रूरी है। और तीसरा जो है, अगर बुद्धि भी ठीक है, कपड़े भी ठीक हैं, तो हमारा आचरण भी ठीक होगा। आचरण माने हमारा बिहेवियर, हमारा खदराह ठीक होगा, और हमारा खदराह ठीक होगा तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा खसौंत है भी ठीक रहेगा। तो ये 3 चीज़ लक्ष्मी माता हमें और तोहफे में दे जा रही है जी। तो आज केवल पाने ही वाले दिन है। पंडित जी, एक चीज़ और है, शायद हमें और ये कृपा मिल गए हैं, ये स्वस्ति पखरामा हमारे प्रिय दर्शकों के हैं पंडित जी। ये तो सोने पे सुहागा है, जो आपके लिए प्रसाद के रूप में आपके घर तक पहुंच रहे हैं जी। पंडित जी, तो ऐसे है कि केवल कितने दिए जलाना है ये बात नहीं है, कहाँ कहाँ हमें दिया धरना है। आपने जैसे बताया एक रेट्स में धरना है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास उतना नहीं है कि इतने सारे दिए हम कीन लें कि कितने के घर प्रासी छोटा है, कितने के बड़ा है. En dus voor het hele huis heb ik niet zoveel om dan te kopen, maar net een paar. Is dat voldoende? आप इतना रखिए कि कम से कम आपके द्वार पे प्रकाश है, आपके घर के दरवाजे में और आपके लिविंग रूम जहाँ पे आप रहते हैं और आपके सोने वाले कमरे, जिस कमरे में सो रहे हैं, ये 3 जहाँ पर कम से कम आपको प्रकाश है. किचन में, रसोई घर में तो होना ही चाहिए जी. वहाँ पर आप चूल्हा जला सकते हैं, घर के बत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन घर के द्वार पे जहाँ पर आप बैठते हैं, आपस में लोगों से बात करते हैं और जहाँ पर आप आराम करते हैं, इन 3 जगहों पर कम से कम दीप जरूर जलाइए. जी पंडित जी, en dit is ook een heel bijzonder vraag hoor. लोग पूछते हैं कि दिए जब हम धरते हैं, धरती पे धरते हैं या balkon पे धरते हैं, moet het met een थाली zijn of mag ik hem gewoon de dia zelf met gyodan zetten? दीप को कभी नग्न आसन पे नहीं रखना चाहिए, वो साक्षात लक्ष्मी है. दिया को समझना चाहिए. ये मट्टी वाला बर्तन जो होता है, जो दिया होता है, ये हमारा घर है. घर के भीतर में एक पुरुष होता है, ये बत्ती है. उस पुरुष के साथ एक शक्ति रहती है, वो आग है. और इस आग और पुरुष के साथ यानी कि पत्नी और पति के बीच में एक चीज होना चाहिए, वो है प्रेम, वही घी है. बिना घी के अगर हम दिया जलाएंगे तो आग जो है पति को नष्ट कर देगा. इसलिए हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, नारी चाहे घर को नरक बना दे. तो नारी के हाथ में इतनी शक्तियां हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में प्रेम नहीं होगा तो वो बत्ती जल जाएगा. ना ही आग जल पाएगा, ना ही पत्नी रह पाएगा, ना ही पति रह पाएगा, दोनों का नाश है. इसलिए प्रेम होना चाहिए. तो घर को जलाने के लिए, घर को चलाने के लिए आपके पास प्रेम होना चाहिए. और अगर घर के लिए प्रेम नहीं है तो आपका प्रेम संसार के लिए फीका हो जाएगा.
दुनिया में दिखाते हैं कि हम बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन घर में ठीक से नहीं रहते हैं। ये दीपावली हमें यही सीख दे जाती हैं कि अपने घर को जानो, अपने घर में प्रेम रखो और अपने घर के प्रेम के प्रकाश से संसार को प्रकाशित करो। अपने आप से शुरू करो, दुनिया से शुरू मत करो, अपने आप से शुरू करो। यहाँ पर शुरू करना है, यहाँ से प्रेम जगाना है और वही प्रेम सबको देना है। अगर ये हम कर लेंगे तो लक्ष्मी माता के जो उद्देश्य हैं संसार में केवल प्रेम और प्यार पसार करना, वह सार्थक हो जाएगा। जी पंडित जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमेशा क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, करने वाली हूँ। अच्छा? आप जानते हैं हमेशा मैं आज के दिन, दीपावली के दिन फिर से एक फ्राक हम पूछेंगे तो ये सैत वाला मूवमेंट हो जाएगा। अच्छा? ये हिंट देना चाहती थी, लेकिन ऐसे है कि अगर कोई किसी का निधन हो गया और हमने सब श्राद्ध क्रिया सब कर दिए हैं, लेकिन प्रश्न आए हैं क्या मैं दिवाली मना सकती हूँ या नहीं। देखो, मान लिया जाए अगर आपके यहाँ पर किसी का निधन हो गया है और निधन अभी यानी कि उसका सूतक चल रहा है और बीच में दिवाली है जी। तो आप दिवाली नहीं मना सकते हैं, क्योंकि आप सूतक में हैं। उस समय आपको अपने घर में ऐसी कोई भी उत्सित कार्य नहीं करना है और घर में दिया भी नहीं जला सकते हैं, क्योंकि अभी आप सूतक में हैं। मान लिया जाए आज कल आपका जो है कार्य संपन्न हुआ सूतक वाला और आज दीपावली है जी। तो यहाँ पर हम लोग संकल्प में भी बोलते हैं, संकल्प में आता है कि देव कार्य संसिद्ध्यार्थम सूतक निवृत्त्यार्थे, यानी कि देवताओं के कार्य को करने के लिए, सूतक को निवारण करने के लिए मैं यह श्राद्ध आदि करता हूँ। अच्छा। तो अगर सपिंडी हो गया आपका, कल आपके यहाँ पर सपिंडी हो गया और आज आपके यहाँ पर दीपावली है तो आप दिवाली जला सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप नहीं जला सकते हैं, क्योंकि आपका सूतक छूट गया है, आपका सूतक कल ही छूट गया, तो आज आप दीपावली जला सकते हैं। हाँ, ये मैं अवश्य मानता हूं कि आपके मन में उतना उमंग नहीं होगा, उतना उत्साह नहीं होगा, आप थोड़ा सादे में सही लेकिन आप जलाइए, अपने घर में वो लक्ष्मी का प्रकाश लाइए, क्योंकि आपको ये सौभाग्य मिल रहा है, आपका सूतक छूट गया और आज दीपावली है तो कम से कम एक दिया से ही सही, लेकिन दीप को जलाइए जरूर। अच्छा। तब जला सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आज मृत्यु हुआ, शव अभी जला ही नहीं, अभी दाह संस्कार हुआ नहीं और अभी सूतक हैं और बीच में दीपावली है, तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब तो आपको घर में चूल्हा तक नहीं जलाने का अधिकार है, तो दीपावली कैसे मनाएंगे। लेकिन पंडित जी, ऐसे भी देखा जाता है कि जब किसी का निधन हो गया है और उससे पहले जहाँ दाह संस्कार अभी नहीं हुआ है, हम भी एक दिया जलाते हैं। वारफोर इस दी दिया दार निधन में अगर किसी के लिए हम लोग दीप जलाते हैं तो उसकी आत्मा के स्थान के लिए, अंधकार महाघोर रवि यत्र न दृश्यते तस्यते उपकारणार्थाय दीप दीयते मया, इस मंत्र से उस आत्मा के लिए हम लोग दीप जलाते हैं कि आपके लिए ये स्थान है, आप इस दिया के पास बैठिए। ये दीपावली के दीप नहीं है, उस आत्मा, उस प्रेत को बिठाने के लिए स्थान है कि आप यहाँ पर बैठ करके जो कुछ भी आपके भोजन पानी आदि दिया जाएगा यहाँ से आपको प्राप्त होता है। बहुत अच्छे पंडित जी। तो एक फिर से हम स्विच करेंगे अच्छे वाले फ्राक में। अब जैसे हैप्पी वाले मोमेंट के फ्राक होते हैं, तो ये फ्राक है कि ना केवल कितने ना कैसे भी, लेकिन कहाँ कहाँ पे हमें धरना चाहिए। अब लोग पूछते हैं घर के आगे अगर हम धरेंगे या इनहंग लगे कि इनरेत लगे भी हम धर सके, लोग ने फोर्स पुट हमारे लीफ में आई सके। देखो, दीपावली के दिन जो है अपने घर में अगर दीप जलाना है तो हर कोने पे आप जला सकते हैं, सिर्फ बाथरूम और टॉयलेट में नहीं जी। ये दो स्थानों में जो है आपको दीप नहीं जलाना, क्योंकि यही राहु के स्थान है घर में। इसलिए पहले प्राय लोग अपने घर में टॉयलेट नहीं रखते थे, क्योंकि ये बाहर होते थे। अच्छा। यही राहु का स्थान है, यहीं से गंदगी, बीमारी, मैला घर में आते थे। तो हमारे यहाँ पर ये भी बताते हैं कि अगर आप अपने घर में दीप जलाएं तो कम से कम हर कमरे, हर कोने में एक दिया जरूर रखें। घर के द्वार पे रखें, घर के द्वार पे अगर रखें तो संभाल करके रखें कि हवा से बुझ ना जाए। उसके लिए कांच का बर्तन होता है, कांच का बर्तन लगा दीजिएगा। और दूसरा ये है कि अगर जितने भी दिए घर के सामने ही जला सकें तो अच्छा है। आजकल जो है वो टॉर्च मिलता है, फकल, तो उसको भी आप अपने घर के सामने रख सकते हैं। लंटेड़ी जिसको भी कहते हैं उसको भी रख सकते हैं। ऑयल वाला बत्ती होते हैं उसको भी आप रख सकते हैं। आप जलाइए जितना आपको जलाना है,
पंडित जी, तो इसमें कोई बात नहीं हैगा कि लक्ष्मी जी की कृपा हमें मिल ही गई अगर हम भी बैटरी वाली दिया हम चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, आपको घी वाला ही चलाना है। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी जी घी में, शुद्धता में वास करती हैं। अच्छा, वो बैटरी वाली में नहीं है? बैटरी वाले में जो है तो आप तो मतलब अंधेरे कमर्शियल में में चला जाएंगे जी, इत्यादि में, जी उसमें चलो एक दो आपने जला दिया ठीक हैगा शोभा के लिए, जी। लेकिन घी वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छे पंडित जी। तो आजकल ऐसे भी हुए हैं कि दिवाली को हम इतने उत्सव में हम मनाते हैं कि लोग पटाखे भी शुरू कर देते हैं दागने के लिए, वो जलाते हैं और फिर वैरक भी हाथ वाले पारते हैं। इससे खबर है पंडित जी और मतन तो दून ये पटाखे जो जलाते हैं लोग, फोड़ते, पटाखे फोड़ते जो है ना, ये इसका प्रथा कहीं और से है, इसका अलग से सिद्धांत है। लेकिन आज के प्रदूषण, लुफ्तफर्लिंग के कारण से हवा के प्रदूषण इतना हो गए हैं कि मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप पटाखे ना जलाएं, पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि ये प्रदूषण जो है, ये धरती दिन पे दिन गर्म होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसका परिणाम क्या हो रहा है। भले हम लोग एसी वाले कमरे में बैठ करके यहाँ आपके लिए अभी बोल रहे हैं कि पसीने पसीने भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन प्रतिदिन गर्मी ही बढ़ेगा, एक दिन गर्मी इतना ज़्यादा भी हो जाएगा कि आप भी नहीं सह पाओगे। और ये सब हमारे आपके करतूत है, क्योंकि हम प्रदूषण लेकर के आते हैं। तो कहने के तात्पर्य ये है कि ये प्रदूषण जो आता है पटाखे से, ये हवा में जो है काफ़ी दिन तक रह जाता है, और हवा में इतने दिन तक रहने से हमारे जो है फेफड़ों पे भी असर करेगा, लोगों पे सांस लेने में भी दिक्कत होगा। और इतना ही नहीं, बीमारियां इससे भी कितना पैदा हो जाएगा। पहले के पटाखे जो है कागज़ में रख करके उसको जला दिया जाते थे और एक छोटी सी बम से आवाज़ होती थी। अब तो जितनी जोर हैं उतने बढ़िया हैं, कान के पर्दे भले फट जाए ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये पटाखे जलाने की विषय जो है, इसका इतिहास इस तरह से है कि हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जी आती हैं तो लक्ष्मी अपनी 3 बहनों के साथ आती हैं दीपावली के दिन। जी। लक्ष्मी की जो एक बहन है, एक तो है स्वयं लक्ष्मी, दूसरी है रिद्धि और तीसरी है चांडाली। ये 3 बहन साथ में चलती हैं। तो चांडाली जिस घर में लोग सो जाते हैं तो चांडाली वहीं पर बैठ जाती है। रिद्धि जहाँ पर लोग रात भर जागते हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के धन दे करके जाती हैं। और जिस घर में हौसला हैं, दीप जले हैं, मिष्ठान हैं, अच्छे अच्छे भोजन हैं, एक दूसरे से प्रेम है, वहाँ पर लक्ष्मी वास करते हैं। लेकिन चांडाली जो है वो घर पे रह जाती है। जहाँ पर कोई सो गया उसी के पास चांडाली आकर के बैठ जाती है। तो इस चांडाली को दूर करने के लिए यहाँ पर विधान बताए गए हैं कि आपको रात भर जागना चाहिए। अच्छा। दीपावली के रात को सोया नहीं जाता है, आपको खुद अपना जो है घर का वेटर बनना पड़ेगा ना, वाख्तर। सवेरे के दिन हम सो सकते हैं ना पंडित जी कि आप उसके बाद सोइए। अच्छा। लेकिन दीपावली के रात को आपको सोना नहीं है। अच्छा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसी चांडाली को घर से दूर हटाने के लिए, क्योंकि घर में अगर एक दिया बुझ गया तो हम लोग कोशिश करते उसको जल्दी से फिर जला देने को। लेकिन अगर हो गया कि बुझ गया और बुझने के बाद भी यहाँ से ये अंधेरापन आ गया, तो वहाँ पर चांडाली वास करना शुरू कर देती है, वहाँ पर चांडाली बैठ जाती है। और उसी चांडाली को दूर करने के लिए हमें एक लकड़ी और एक गच्छा, गच्छा माने एक बस्कीटा, छोटी वाली ही सही, उसको लेकर के घर में पीटना है। यही पीटने के आवाज़ जो हम लोग घर में कहते थे कि चांडाली जा, गच्छ मंत्र हैं, गच्छ चांडाली, गच्छ चांडाली, ऐसे हम लोग बोलते हैं, गच्छ चांडाली, आप जाइए, चांडाली जाइए। और घर के हर कोने से, जैसे हम कूड़ा करके बाहर निकालते हैं, ऐसे घर के कोने कोने से घर के द्वार तक जाते हैं और उसी लकड़ी को और बस्कीटे को बाहर में रख करके जला देते हैं। ये चांडाली को घर से निकालने का विधान है। लेकिन अब लोगों के अंदर में इतना, क्या बताऊं, पैसे की जो है थोड़ा ज़्यादा अकड़ हो गए हैं, तो अब पटाखे दागने लगे हैं। तो चांडाली क्या करेगा, घर के बाहर थोड़ी जाएगा, आप घर के अंदर में थोड़ी दागेंगे पटाखे, बाहर ही दागेंगे ना। तो चांडाली क्या करेगा, घर के अंदर में जाकर के घुस जाती है और उसी कोने में बैठ जाती है। और कोने में बैठने के कारण से तो लोग कहते हैं कि भाई दीपावली इतनी अच्छे से हमने मनाई, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बना, क्योंकि घर से चांडाली गए ही नहीं। और इसी चांडाली को निकालने के लिए गच्छ चांडाली, गच्छ चांडाली, इस मंत्र को बोल करके और बस्कीटे से, लकड़ी से पीट पीट करके हम लोग उसको बाहर निकालते थे।
जिससे लक्ष्मी और रिद्धि घर में केवल रह जाए और चांडाली निकल जाते। तो यही चांडाली जाकर के केला के पेड़ में बस जाती है। इसीलिए रात को केले के पेड़ से हमें दूर रहना चाहिए। दूर, केवल केले के पेड़ से दूर नहीं, केले के पेड़ को जो है अपने घर के आंगन में भी नहीं रखना चाहिए, इतना तक है जी। तो उसको खेत में रखते हैं, घर के द्वार पे नहीं रखते हैं। तो इसका ये एक विधान हुआ। तो ये चांडाली जाकर के उसमें वास करता है और चांडाली को भगवान विष्णु ने फिर वरदान दिया कि चलो मैं तुम्हें अपना एक पराशक्ति देता हूँ कि जो भी तुम्हारे केले के साथ मेरा पूजा करेगा तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण होगा। तो वहाँ से चांडाली का कल्याण भी होती है। भगवान सबका कल्याण करता है, भले वो लक्ष्मी जी की चांडाली बहन क्यों ना हो, सबके साथ कल्याण करता है, अपने भक्तों के साथ भी करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ये अब बताए जाते हैं कि उस चांडाली को दूर करने के लिए गच्छ चंडाली हम लोग पीटते हुए और बाहर उस लकड़ी को और बसकीटे को जला देते हैं ताकि कि घर से चांडाली निकल जाए, रिद्धि और लक्ष्मी घर में रह जाए। इनके घर में रहने से हमारे घर में सुख शांति रह जाता है। और जब हम पटाखे दागेंगे तो गच्छ कंजाली के यहाँ पर आगच्छतु, तो वो आ ही जाएगी और आ करके घर में बैठेगी, हमारा काम और बिगड़ेगा, हम लोग और अनाप शनाप में पड़ जाएंगे। तो दुख वहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, जहाँ पर हम लोग बसकीटे को पीटते थे, अब लोगों ने जो है आलस और धन के शौमर दिखाने के लिए अब पटाखे लेना शुरू कर दिए। और पटाखे के साथ देश का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, स्वास्थ्य की हानि, कान की हानि और जो है उसके बाद जो है पैसे की भी हानि, क्योंकि पैसे में आग लगा रहे हैं। जी, पंडित जी, daar hebben we het heel goed begrepen wat u heeft aangegeven। तो अगर हम देखेंगे कि अगर दीपावली की शुरुआत तो लोगों ने कर दी है, लेकिन als ik die puja wil opstarten, er is ook een verwarring is met welke mantra start ik eigenlijk de लक्ष्मी पूजा। हर पूजा में जो है सबसे पहला पूजा होता है गणपति जी का, जी, गणेश जी का पूजा होता है। गणेश जी के पूजन के बाद जो है भगवान लक्ष्मी नारायण को नमस्कार कर लो, भगवान शिव पार्वती को नमस्कार कर लो और अलग से एक कलसा रखिए, उस कलसा के ऊपर जो है एक लोटा, उस लोटे के ऊपर एक बढ़िया से दिया रखे, उसी लोटे के ऊपर वह दीप जलाइए जिसको हम प्रधान दीप कहेंगे। उस प्रधान दीप से घर की जो है सभी दियों को जलाएंगे और घर घर में दिया रखेंगे। हर दिया को जो है एक आसन पे रखना चाहिए, उसके लिए एक थाली हो, एक बर्तन हो, चाहे प्लास्टिक का ही क्यों ना हो, लेकिन यूं ही जमीन पे नहीं रखना चाहिए। उस दिए के साथ थोड़ा से चावल, उस दिए के सामने एक फूल और जल से आचमन करके वहाँ पे रखे। दीप का मान होता है, लक्ष्मी का आदर होता है, सम्मान और आदर के साथ वहाँ पर धन की जो है वृद्धि होती है। Pandit जी, dus ik mag ook een grote thali hebben, een aantal dia's in één thali zetten en dat op een plek. बिल्कुल। Oké, dus daarop is het niet dat het per dia dan gezet moet worden. बिल्कुल। अच्छा, Pandit जी, het is zo leuk om over de op de Pauli-dag veel nog meer dan te weten. Maar dan heb ik nog een andere vraag. De meeste mensen willen dan ook vasten. Is het ook aangeraden of gebruikelijk dat ik ga vasten, behalve vegetariërs dan zijn, maar gaan vasten op dag van de Pauli? भाई, जब हमारी माता ही अन्न की देवी हैं, मिष्ठान की देवी हैं, देने वाली हैं, तो व्रत क्यों करे? व्रत तब तक करे जब तक हमारे आपके लिए आवश्यक हैं, अन्यथा हमें इतना तक कम से कम प्रयास करें कि जब तक पूजा ना हो जाए तब तक भोजन ना करें। पूजा के बाद जो है तब भोजन करे और पूजा के बाद जो है आपस में बांट करके प्रेम के साथ खाएं। रात भर कोई कथा देखें, कोई अच्छे स्वस्ति प्रोग्राम देखें या कोई भी ऐसा मनोरंजित कार्य हो करे, लेकिन घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर ना जाए। आपके घर में माता लक्ष्मी आई हुई है जी, मेन गेस्ट आपके घर में है और आप उसको छोड़ करके बाहर जा रही हैं। तो आपने सेकंड प्रश्न के उत्तर आपने दे दिए पंडित जी। ये प्रश्न भी था कि अगर मैं दीप जला दूं, पूजा कर लिया, अब दीप जला लूं, लेकिन परिवार है बगले में गांव में, तो लोग भेंट करना चाहते हैं, शुभ दिवाली भी बनाना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, तो उनके घर भी जाते हैं। तो ये प्रश्न आए हैं, als ik thuis bij iemand anders ga, dan geef ik mijn geluk ook weg? बिल्कुल नहीं। अगर आपके एक ही आंगन में 3-4 घर हैं और उसी आंगन के अंतराल में आप रहते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप अपने घर को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं रास्ते पे रात को, तो कम से कम एक व्यक्ति को घर पे जरूर छोड़े। ऐसा नहीं कि सब लोग चले जाइए, एक व्यक्ति को घर पे जरूर रहना है, और जो घर से जाता है उसको जितना जल्दी हो सके वापस लौट के आ जाना चाहिए। और जितने ही जल्दी घर पे आएंगे उतने ही उमंग आनंद के साथ सब लोग रहेंगे। अभी एक ऐसा प्रसंग भी आया है कि कुछ लोग पूछ बैठे हैं कि जैसे दीपावली की रात हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या मैं कसिनो जा सकता हूँ? लोग जुआ खेलते हैं जी, ये प्रश्न भी आए हैं। तो प्राचीन काल में एक कथा है कि आज ही के दिन माता पार्वती भगवान शंकर के साथ चौसर खेले हैं। चौसर जैसे हम लोग शतरंज बोलते हैं ना, तो आज के भाषा में उसको मैंसैरखरीनित है, ऐसे उसको समझ लो। लेकिन चौसर खेले, तो चौसर खेलना कोई जुआ नहीं है, लोग इसे जुआ के नज़र से देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि घर में दो प्राणियों के बीच में प्रेम होना चाहिए, दो प्राणियों में आपस में वार्ता, आपस में बात, आपस में कुछ ना कुछ आनंदित मनोरंजन वाला काम होना चाहिए, ना कि एक इधर कोना में बैठ करके ऐसे ताके, उधर कोना में से इधर ताके, और ना कोई दूसरे से बोले। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे से बात हो है इत्यादि। ये दीपावली के दिन है। इसमें यहाँ पर चौसर खेलने का मतलब ये नहीं कि आपको छूट मिल गया कि आप जाओ जुआ खेलने के लिए। दीपावली के दिन जो अपने घर से निकल करके जुआ खेलते हैं उसके पूरे साल जो है जा करके हानि में जाएगा, ये पक्की बात है। तो पंडित जी ऐसे भी है कि ये जुआ के सवाल जो आपने पूछे हैं, तो ये सवाल भी आया है कि अगर मैं किसी के घर पे जाऊं तो कुछ मिठाई ले जाऊं या कुछ गिफ्ट वगैरह मैं जाकर दे सकती हूँ? हमारे यहाँ पर तो हम लोग मिठाइयाँ ही देते हैं, मिठाइयाँ ही बांटते हैं। तो अगर आप मिठाई बांटना चाहे तो आप मिठाई बांटिए। आप किसी को कोई भी तोहफा देना चाहते हैं, हर प्रकार के जो हैं, तो उपहार जो होता है हमारे यहाँ पे हार हैं, उपहार है, संहार है, प्रतिहार है, सरकार है, इत्यादि अनेक प्रकार के हार है। सब हर प्रकार से हार ही हार है। जो देता है वो हारता है, लेकिन क्या हारता है? वहाँ पर जीत करके आता है। वो तो हारता ही नहीं, वास्तव में वो जीत कर आता है, क्योंकि उपहार देता है। तो उपहार जो हैं उसको खुशी दे करके आया है। और उपहार आप दे सकते हैं, आप मिठाई भी बांट सकते हैं, और परंतु गुस्सा आदि किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा। Dat sowieso niet, Panditji. Ook niet op dag van Diwali. बिल्कुल en नहीं। niet andere dagen dan ook niet. Nou, Panditji, ik ben heel blij, maar ik ben er ook even nieuwsgierig op als de dag wat u zei van het is Diwali, het is Diwali. En voordat Ramji dan ook terug zou komen, dat is een nieuwsgierige vraag. Waarom wordt dan eigenlijk Ramji dan ook zo centraal gehouden als in principe ervoor Diwali ook al was? भगवान श्री राम जो है पुरुषोत्तम, जी, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष है। धर्म का, कर्म का, मर्यादा का, नियम का, और कोई भी ऐसा जो है प्रसंग आप ला लो सामने, उससे हटने वाला नहीं। जो धर्म कहता है वही करेगा, धर्म के खिलाफ है नहीं करेगा, जो धर्म में है वही करेगा, जो सबके लिए न्यायबद्ध है वही करेगा, जो एक के लिए अच्छा है वो नहीं करेगा। इसलिए भगवान श्री राम को जो है पुरुषोत्तम बताए गए हैं, परम श्रेष्ठ आदर पुरुष, और भगवान नारायण का अवतार है। तो इस कारण से भगवान श्री राम को ये उपाधि भी प्राप्त है, क्योंकि वो केवल धर्म के ही लिए हैं। भले वो स्वयं अकेला रह जाए, संन्यास बन करके और आश्रम में भी रह जाएं, लेकिन वो स्वयं धर्म के मार्ग पे चलने वाला है। तो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है, और वो कभी डगमगाए नहीं है, हमेशा धर्म को ही अपनाया है। और जो धर्म के साथ चलता है, प्रकाश उसके साथ है, न्याय उसके साथ है, ईश्वर साक्षात है। बहुत अच्छे। पंडित जी, is dit dan ook de reden dat na Diwali men dan ook Bhai Dooj dan viert, omdat Ram Bharat जी मिलन was geweest? भाई दूज जो है तो बड़ा अच्छा है, ये प्रसंग है। पहले तो है, कल हम लोग मनाएंगे गोवर्धन पूजा। जी। गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ के कानी उंगली पर 7 दिन गोवर्धन पर्वत उठाए रखें, और वहाँ पर गोवर्धन भगवान को 56 प्रकार के भोजन लगाए गए थे। तो 56 प्रकार के भोजन लगाए गए। वो भोजन सबके साथ बांटिए, पाइए, आनंदित होइए, और रक्षा को पाइए, कृष्ण भगवान की रक्षा को पाइए।
इस समय लोग जो हैं गोवर्धन के परिक्रमा भी करते हैं, गोवर्धन भगवान के दर्शन करते हैं, कृष्ण की विशेष पूजा करते हैं, गिरिराज की जो है आरती इत्यादि करते हैं। ये सब दीपावली के अगले दिन यानी कल की दिन है। फिर उसके एक दिन बाद यमुना ने अपने भाई को, यमराज को, काफ़ी दिनों तक नहीं देखा। यमुना ने सोचा कि मैं अपने भाई को कैसे देखूं, वो तो दुनिया में सभी को उठाने में इतना लगे हुए हैं। कोई यहाँ पर किसी का मृत्यु हुआ, उसकी आत्मा का देखभाल, उसकी जो है दंड देखना, उसका न्याय करना, उसका नई जन्म इत्यादि, ये यमराज के ऊपर पड़ जाता था। इतना व्यस्त कि यमुना ने सोचा कि मैं अपने भाई के लिए क्या करूं। सो यमुना ने भगवान यमराज को, अपने भाई को देखने के लिए व्रत किया, और व्रत के बहाने उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मैं अपने भाई के लिए भोजन बनाऊं और मैं अपने हाथ से अपने भाई को खिलाऊंगा। आज पूरे दिन मैं नहीं खाऊंगा, और जब तक मेरे भैया नहीं आएगा मैं नहीं खाऊंगा, और भैया के खिलाने के बाद ही मैं खाऊंगा। तो यमुना की इस बात को देख करके भगवान नारायण जो है अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उसने स्वयं जो है महाकाल का जो है प्रार्थना करके एक दिन का जो है छुट्टी यमराज को दिया, और यमराज जो है अपने बहन यमुना से आकर के मिले। यमुना जो है अपने भाई को देख करके अत्यंत आह्लादित प्रसन्न हुई, अपने हाथ से जो भोजन बनाई अपने भाई को खिलाई, और भाई ने वही भोजन जो है अपने बहन को खिलाई। इसी से इस दिन को हम लोग भैया दूज कहते हैं। ये भाई बहन का असली त्यौहार होता है, असली रक्षाबंधन समझ लो, जिस दिन भाई बहन का जो है ऐसा पवित्र गाथा और त्यौहार मनाया जाता है। फिर यमुना ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु आपने इतना सहायता की तो एक सहायता और कर दे, आज का इस दिन को अमर कर दो। तो यमुना की प्रार्थना को सुन करके यमराज ने बोला कि हे देवी, आज भैया दूज के दिन तुम्हारी नाम जो लेगी, जो नाम यमुना उच्चारण करेगा, यमुना के नाम जो लेगा, एक वो, जो यमुना नदी में नहाएगा, 2, और जो अपने भाई के लिए व्रत करेगा, 3। इस भैया दूज के दिन जो बहन अपने भाई के लिए ऐसा करेगा वो कभी यमपुरी नरक नहीं जाएगा, और उस भाई बहन के बीच में कभी दरार, कभी कोई दूरी नहीं होगा। ये वरदान दे करके भगवान विष्णु ने इन दोनों का आशीर्वाद दिया, और इस दिन जो है भाई बहन का प्रेम अमर रह जाता है। अच्छा पंडित जी, is het dan dus ook zo dat ik op dag van Bhai-Dooj dan ook Rakhi kan binden aan mijn broer? बिल्कुल, इस दिन भाई अपनी बहन की जो है रक्षा के लिए कसम लेता है कि हर हाल में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और भाई भी अपन बहन के कलाई में राखी भी भाई ही बहन को कलाई बांधती है। अच्छा। भाई बांधती इस दिन अपने बहन की कलाई में कि चलो मैं तुम्हें, और भले वो सोने की कड़ाई के रूप में है, सोने की कोई कड़ा हो या कोई भी आभूषण हो, लेकिन भाई एक तोहफा अपने बहन को देते हैं, और बहन को दे करके ये वचन देते हैं कि तुम्हारी रक्षा आज से मेरा है। और बहन नहीं बांधती है? बहन भी बांध सकती हैं। अच्छा। बहन तो अपने हाथ से प्रेम से खिलाती हैं। अच्छा। भाई के स्वास्थ्य की जितना चिंता एक बहन को होती है वो किसी और को नहीं होगा। इसलिए बहन अपने भाई के खसौंत है, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं, और भाई अपनी बहन की रक्षा की चिंता करता है। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें ये बताए हैं। आज कुछ समय बच गया है ये प्रश्न से हमारे प्रिय दर्शकों ने जो भेजे हैं, तो आपको फिर से एक मौका मिलता है हमारे प्रिय दर्शकों के आज के एपिसोड के बारे में या दीपावली के बारे में कुछ आप बोल सकते हैं। ना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, दीपावली आप मना ही रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन के साथ, अपने घर प्रेमियों के साथ आप मना रहे हैं, बड़ी प्रेम के उत्साह के साथ। आप सबको जो है शुभ दीपावली, और मैं भगवती महालक्ष्मी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में प्रेम, प्यार और इसी प्रकार से सम्मान बना रहे। एक दूसरे से मिलते रहिए, हंसते रहिए। गुस्सा करके कोने कोने में बैठने से कुछ नहीं बनेगा। अकेला रह जाओगे और घुट घुट करके रह जाओगे। साथ रहेंगे तो जीवन चलेगा, अकेला रहेगा तो जीवन में आनंद नहीं, सुख नहीं है। सुख वही है जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, एक दूसरे के साथ आस्था है, एक दूसरे के हाथ थामे हैं तो हाथ थामे हैं आपने एक दूसरे के साथ निभाने के लिए। आपका विवाह नहीं हुआ, आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, फिर तो कभी होगा, लेकिन जब तक आपके प्रेमी लोग आपके साथ हैं, अपने प्रेमियों के साथ इस दीपावली को मनाइए। बड़ी प्रेम के साथ, आदर के साथ दीपावली मनाइए। आज के दिन एक आम, मकई के दाना, पॉपकॉर्न घी में पॉफ करके, मोहन भोग और मीठा भात, और घर में अगर थोड़ा सी भी
अच्छा भोजन अभी हैं जो झूठा नहीं हुआ हो, वो लक्ष्मी माता को भी सौंपिए। ये सब महाप्रसाद हैं और यही महाप्रसाद हमारे आपके जीवन में सुख लाने वाले हैं। रात भर जागने की कोशिश कीजिए, दरिद्री देवी जो है आपके घर से दूर होवे और आपके घर में समृद्धि यानी कि रिद्धि और महालक्ष्मी विराजमान हो जाए और आपके जीवन जो है सुखमय बने। घर से बाहर अगर न जाना पड़े तो मत जाइए, लेकिन अगर हाँ आपके आंगन में, आपके आसपास में अड़ोस पड़ोस कोई हैं तो कोई भी क्यों ना हो, शुभ दीपावली जरूर कहें, क्योंकि दीपावली बोलने से आपके मन में भी ये दीप जलेगा, आपकी बुद्धि में भी जलेगा और आपके घर आंगन में भी जलेगा। दीपावली का इस पावन पर्व पे आप सबको अनेक अनेक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और इस आशा विश्वास के साथ कि आप स्वस्ति देखें और अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। तथास्तु। जय महालक्ष्मी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपको भी एक शुभ दीपावली और आप हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। बहुत अच्छे। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। तो प्रिय दर्शकों, हमारी तरफ से भी आपको एक शुभ दीपावली। आपने सुने हैं, पंडित जी ने बताए हैं कि कल गोवर्धन पूजा है और उसके बाद दूसरे दिन भाई दूज है. Dus alvast ook de beste wensen dat u dat dan viert. Ik wens u een fijne avond en ik zie u de volgende keer. Namaskar.